तो अगर आप लोग के पास भर भर के लैग आ रहे हैं, एफपीएस ड्रॉप हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है, तो आप लोग सही जगह पे आए हैं। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो आज आप लोग के लिए मैं पबजी मोबाइल और गेम लूप का कंप्लीट लैग फिक्स में आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखो, एक भी स्टेप मिस मत करो, ठीक है? अगर एक भी स्टेप मिस कर गया तो बाद में आप लोग बोलेंगे ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहे। तो इसीलिए एक भी स्टेप्स मिस मत करो और पूरा अप्लाई करो, आप लोग के लिए बहुत काम आ जाएगा। और अगर आप लोग ये स्टेप्स पूरा किया तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ 90% आप लोग का लैग फिक्स हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, एक बात, कुछ लोग डायरेक्ट गेम लूप और पबजी मोबाइल इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट खेलता है। और कुछ लोग तो थोड़ा गेम लूप का सेटिंग करते हैं बस और गेम खेलते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि लैग हो रहे, ये हो रहे, ये हो रहे, ठीक है? तो इस वीडियो में आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट गाइड मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग विंडोज़ का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके बाद गेम लूप का ऑप्टिमाइजेशन लास्ट पे करेगा, ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट रिस्टोर पॉइंट आपको सर्च करने, उसके बाद क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो और यहाँ पे टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो और यहाँ पे ओके करो। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ पे कोई भी आप लोग टाइप करो। मैं अभी बिफोर टाइप करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे बिफोर टाइप करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी हमारा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया। तो उसके बाद क्लोज करो, ओके करो। हम लोग यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर बाद में कुछ गलती वगैरह हो गया तो हम लोग फिर से यहाँ पे आके रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। तो सेकेंड स्टेप पे हम लोग यहाँ पे सर्च पे हम लोग गेम मोड सर्च करेगा। गेम मोड सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे गेम मोड को टर्न ऑन करेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग ग्राफिक सेटिंग में जाके हार्डवेयर एक्सेलरेटेड जीपीयू शेड्यूलिंग को टर्न ऑन करो। इसके लिए हम लोग पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बाद में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप लोग जहाँ पे भी गेम लूप इंस्टॉल किया हुआ है उस फोल्डर पे जाओ। मैंने यहाँ पे डी पे इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स पे आके टीएस गेम असिस्टेंट में जाके उसके बाद यूआई में जाके यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर EN इसको डबल क्लिक करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करके सेव करना है, ठीक है? अभी चलो ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सर्च पे जाके इस बार हम लोग कोर टाइप करेगा, ठीक है? कोर आइसोलेशन को क्लिक करो और उसके बाद मेमोरी इंटीग्रिटी को हम लोग यहाँ पे ऑफ करना है, ठीक है? और क्लोज करो। और नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इस पे विंडोज़ का डिप्लॉट करेगा। तो डिप्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे पावर सेल टाइप करो और उसके बाद राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करके यस करके ओपन करो, ठीक है? उसके बाद मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? ये पेस्ट करके उसके बाद एंटर करो और थोड़ा वेट करो और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आप लोग यहाँ पे ट्विक्स पे क्लिक करो। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सब सेम टू सेम कॉपी करना है। यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड पे डेस्कटॉप के लिए और राइट साइड पे लैपटॉप के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करो। थोड़ा वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, जो टिक करते हैं वो कॉपी करो, ठीक है? और उसके बाद रन ट्विक्स पे क्लिक करो, ठीक है? उसके बाद ट्विक्स रन करेगा। उसके बाद ट्विक्स को रन करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये ख़त्म होने दे पहले, ठीक है? अभी देखो मेरा ट्विक्स खत्म हो गया। उसके बाद ओके करो, इसको बंद करो अभी, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ पे पावर प्लान लिखिएगा, पावर प्लान, और चूज पावर प्लान में हम लोग क्लिक करेगा, ठीक है? अब लोग क्या करना है, यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस चूज करना है। अगर अल्टीमेट परफॉर्मेंस नहीं है तो हम लोग हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। अगर अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस आप लोग के पास नहीं है तो पहले इनेबल करना पड़ेगा। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च करो कमांड प्रोम, ठीक है? कमांड प्रोम पे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड दिया है उसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप लोग के पास अल्टीमेट या हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे सेटिंग टाइप करेंगे और उसके बाद सेटिंग में जाके हम लोग क्या करना है, सिस्टम में जाके
हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एक्शन में जाके इसको हम लोग ऑफ करने हैं, ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं। और इसके बाद हम लोग डिवाइस पे जाके ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे पर्सनलाइजेशन में जाके हम लोग यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स को ऑफ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे टास्क बार पे हम लोग यहाँ पे शो न्यूज इंटरेस्ट ऑन द टास्क बार इसको ऑफ करने हैं। और नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे एक्स पे जाऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अननेसेसरी ऐप है आपका जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। जहाँ पे मैं पेन को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा सेम टू सेम आप लोग को अगर कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे बाद में कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा सेम आप लोग को जो अननेसेसरी ऐप है जो यूज़ नहीं करता है वो अनइंस्टॉल करने पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्टअप पे जाके यहाँ पे सब कुछ ऑफ करो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी में जाके जनरल को पूरा टर्न ऑफ करो और इंकिंग और टाइपिंग का भी ऑफ करो, डायग्नोस्टिक भी ऑफ करो, एक्टिविटी हिस्ट्री का भी ऑफ करना है, ठीक है। और इसके बाद लोकेशन भी पूरा ऑफ करो, यहाँ पे विंडोज 10 है तो यहाँ पे ऑफ करो। और कैमरा ऑफ कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑफ मत करो, वॉइस एक्टिवेशन ऑफ करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, पूरा ऑफ करो, ठीक है। लास्ट तक ऑफ करके पूरा ऑफ करो। नेक्स्ट पे सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग में जाते हैं, एनवीडिया कंट्रोल पैनल सेटिंग। पैनल को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू में जाके यहाँ पे यूज माय प्रेफरेंस एम्फसाइजिंग में जाके यहाँ पे आप लोग क्वालिटी पे हो सकता है या परफॉर्मेंस पे हो सकता है, मगर आप लोग क्या करना है, आप लोग को पूरा परफॉर्मेंस पे लेके आ जाओ। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे मैनेज 3D सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग में खाली एक चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे शेडर के साइज़ को हम लोग क्या करना है 10 GB पे रखना है। उसके बाद अप्लाई कर दो। और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम सेटिंग में जाके ऐड पे क्लिक करके जो आपने गेम लूप के इंस्टॉल किया है इस फोल्डर में जाके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करो, उस फोल्डर पे जाओ और यहाँ पे सेम टू सेम एंड्रॉयड एमुलेटर EN को क्लिक करने हैं, डबल क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेम टू सेम मेरा सेटिंग कॉपी करो, ध्यान से देखो और सेम टू सेम आप लोग कॉपी करो, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई कर दो। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर सराउंड फिजिक्स में जाके आपका GPU को क्लिक करके हम लोग अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो चलो एनवीडिया सेटिंग खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग गेम लूप सेटिंग में जाते हैं। तो हम लोग गेम लूप सेटिंग को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ अनचेक कर दे। उसके बाद इंजन में आके आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट एक्स या ऑटो पे खेलना है। ऑटो सबसे सही है मेरे हिसाब से। सबसे पहले ये 4 को टिक करना है। उसके बाद इनेबल वर्टिकल सिंक को टर्न ऑफ करना है। उसके बाद ADB को ऑन करना है और एंटी एलाइजिंग को आपको ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी अगर आपके पास 8 GB है तो आप लोग यहाँ पे 4 पे खेलो, ठीक है। और अगर आप लोग के पास 16 GB रैम है तो आप लोग 8 GB पे खेलो, ठीक है। अभी प्रोसेसर पे आते हैं। ये आपकी कोर के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे टास्क मैनेजर में आके परफॉर्मेंस में आके हम लोग यहाँ पे आपका कोर देखेगा। CPU में जाके यहाँ पे लिखा है 6 कोर है मेरा, ठीक है। तो मेरे पास 6 कोर हो तो यहाँ पे 8 पे भी रख सकते हैं या ऑटोमेटिक पे भी आप लोग ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं। अगर आप लोग के पास 4 कोर है तो 4 पे रखो, ठीक है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन आप लोग iPad व्यू में खेल सकते हैं, आप लोग नॉर्मल व्यू में खेल सकते हैं। मगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा लैग हो रहे हैं तो आप लोग थोड़ा रिजोल्यूशन को कम करो और कम करके खेलो, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा iPad व्यू पे खेलो, ठीक है। 1440 बाय 1080 ये सबसे सही रहता है। उसके पास स्क्रीन DPI 320 भी चलेगा या 240 भी चलेगा, कोई बात नहीं। और मॉडल पे कॉमन मॉडल पे जाके Asus ROG 2 पे रख सकते हैं या सबसे अच्छा मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे रखो, ठीक है। और गेम में जाके अगर आप लोग के पास लो एंड डिवाइस है तो 720 पे खेलो, और मिड एंड डिवाइस है तो 1080 पे खेलो, और हाई एंड डिवाइस है तो फुल HD 2K पे खेलो, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक हाई एच डी पे खेल सकते हैं। अगर आपके पास मिड एंड डिवाइस है तो हाई एच डी पे खेल सकते हैं, हाई एंड डिवाइस पे हाई एच डी पे खेल सकते हैं। और अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप लोग स्मूथ पे खेलो, उसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। और FPS आप लोग 90 पे रख सकते हैं, कोई बात नहीं, और उसके बाद सेव कर दे।
तो चलो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट पबजी मोबाइल का लैग फिक्स का गाइड। आप लोग ये सब करने के बाद कमेंट पे जरूर बताना कि ये सब काम आ रहे या नहीं आ रहे, जरूर बताना, ठीक है। मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए हर टाइम पे यहाँ पे हाजिर है।